ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है इंसान की चिंता, कि इंसान कितनी चिंता करता है, लेकिन इंसान अपने आप को हर समय यह सोचता है कि मुझे कल का सोचना है, कि कल क्या करना है, कल कितना मुझे कमाना है, अपनी औलाद के लिए कितना कमाना है। उसी पर आधारित आज एक छोटी सी शिक्षा रूपी कथा आप सभी के साथ में साझा करने जा रहा हूं। एक साहूकार अपने मुनीम जी से कहते हैं कि मुनीम जी, हमारे पास कितनी माया है, कितना धन है, जरा जोड़ करके बताओ तो सही कि हमारे पास कितना धन है। उनके मुनीम जी हिसाब किताब लगाते हैं। कुछ घड़ी के बाद उनको कहते हैं कि सेठ जी, आपकी 10 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी इतना धन आपके पास है। हरि बोल। इतना धन आपके पास है कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी तब भी समाप्त नहीं होगा। कहते हैं अच्छा। वो दुखित हुए, चिंतित होने लगे। जब मुनीम जी ने उनका चेहरा देखा तो पूछने लगे कि सेठ जी, 10 पीढ़ियां आपकी बैठकर खाएंगी, इतना धन आपके पास है, आप फिर भी दुखी हैं। वो कहते हैं कि मुनीम जी, उस बात की चिंता नहीं है, चिंता है तो इतनी कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। हरि बोल, हरि बोल। कि मुझे तो अपनी 11वीं पीढ़ी की चिंता है, उसका क्या होगा। तो वो मुनीम जी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप इसका जो प्रश्न जो आपने किया है, इसका जो उत्तर है, किसी महात्मा गण से जाकर पूछते हैं। कैसे पूछेंगे कि आप अपना कुछ दान कीजिए, कुछ अन्न दान करके आइए, किसी ब्राह्मण को, किसी महात्मा पुरुष को, किसी संत को आप ये दान करके आइए, तो इसके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। कह रहे ये आपने बिल्कुल सही कहा है। कि चलिए, सेठ जी और उनके मुनीम जी दोनों ही अपने कार्यस्थल से निकले और जाकर एक महात्मन, गुरु भक्त, गुरु संत ब्राह्मण के घर में पहुंचे। तो उनको जाकर प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता, आपको चरण वंदना। कि आइए सेठ जी, आज आपका इस गरीब ब्राह्मण के घर में कैसे आगमन हुआ। कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपके घर में जो वस्तु की आवश्यकता है आप मुझे बताइए, मैं आपको दान देना चाहता हूं। आटा, चीनी, चावल, जो भी आपको वस्तु की जरूरत है, मैं आपको दान देना चाहता हूं। तो कहते आप ठहरिए सेठ जी, मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछता हूं। तो ब्राह्मण देवता अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाते हैं, अरे भगवान, हमारे घर में सेठ जी आए हैं, हमें कुछ दान देने आए हैं, हमें उनसे दान लेना चाहिए। तो क्या क्या चाहिए तुम मुझे बता दो, सेठ जी आए हैं, हमसे कुछ दान ले लें। तो अंदर से उनकी धर्मपत्नी क्या कहती है कि पंडित जी, आज के लिए तो हमारे पास भरपूर अन्न है, आज का गुजारा हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं कि सेठ जी, आज के लिए तो हमारे पास बहुत अन्न है और आज का गुजारा हमारा बहुत अच्छा होगा। तो आप ऐसे कीजिए, आप किसी और को दे दीजिए।
सेठ जी कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? तो पंडित जी मुस्कुरा के कहने लगे कि सेठ जी, जिसने मुझे आज दिया है वो मुझे कल भी दे देगा। हरि बोल। कि आज आप मुझे जो देना चाहते हैं, आप दान ही तो करना चाहते हैं। जिसको आज बहुत आवश्यकता है, आप उसे आज दे दीजिए। सेठ जी कहते हैं कि आज उसको दे दूंगा, फिर तेरे को कल कौन देगा? जिसने मुझे आज दिया है वो मुझे कल भी दे देगा। तो ये बात सेठ जी की बिल्कुल समझ में आ गई कि मेरे पास तो इतना धन है कि 10 पीढ़ियां मेरी बैठ कर खा सकती है, और मुझे फिर भी 11वीं पीढ़ी की चिंता है। और इन महात्मा, इन ब्राह्मण देवता के पास केवल आज तक का अन्न है इनके घर में, और इनको चिंता ही नहीं है। ये कहते हैं जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। तो कहने का अर्थ है, इस कथा का अर्थ यही है कि अगर आपको चिंता करनी है तो सिर्फ इतनी करना है कि जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उसी में शुक्राना करना चाहिए कि प्रभु, आज आपने हमें जिस भी अवस्था में रखा है, जितना भी आपने हमें आज के लिए दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की चिंता नहीं करनी। कल किसने देखा है? कल का पल का भरोसा नहीं, और हम कल की चिंता करते हैं। और सेठ जी 11वीं पीढ़ी की चिंता करके बैठे थे कि 11वीं पीढ़ी मेरी क्या करेगी। तो कहने का अर्थ है, जितना हम सिमरण करेंगे प्रभु के चरणों में, उतनी हमारी जो पावर है, आत्मशक्ति है, वो उजागर होगी। और हम 5 जो हमारे विकारता है, हमारे दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ में घिरे रहेंगे, उतनी चिंताएं हमारे ऊपर हावी बनी रहेंगी। आज की कथा को यही समाप्त करते हुए मैं पंडित गोल्डी शर्मा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।